हेलो शालोम एवरीवन। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ पुनः एक बार फिर से कि प्रभु ने मुझे आप लोगों के साथ जोड़ा है। प्रभु आप सबों को आशीष दे और आज इस पवित्र दिन में होकर जब हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु आप सबों को अपनी आशीष दे। प्रभु का सेवक होने के नाते, उसका खादिम होने के नाते मैं आप सबों के लिए और हर एक सुनने वालों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष इस पूरे सप्ताह भर आप सबों के साथ बहुत अधिकाई की हो। आशा करता हूं कि आपको प्रतिदिन सुबह जब इस मनन को आप सुनते होंगे तो आप जरूर आशीष को पाते होंगे। बेशक आपका समय आप अपने हिसाब से निर्धारित करते होंगे कि इस वचन को आप सुबह सुन रहे हैं, दिन में सुन रहे हैं, शाम को सुन रहे हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप इस वचन को सुन रहे हैं। मैं भी प्रयास करता हूं कि आपको वो बातें जो परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होके मैं आपके सम्मुख रखने वाला हो सकूं। इसलिए प्रत्येक दिन मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु से ये निवेदन करता हूं कि प्रभु मेरी अगुवाई करे, ये अवसर दे कि मैं उसके वचन को उसकी आत्मा की अगुवाई में होकर आपके बीच में रखने पाऊं। आज मैं आपके बीच में 6वें अध्याय की ओर ध्यान को केंद्रित कराना चाहूंगा। जो ही हम 6वें अध्याय को खोलते हैं मेरे प्रियो, तो यहाँ कुछ ऐसा प्रतीत नजर आ रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ये दिखावा क्यों करना चाहते हो। तुम मेरे पास आ तो रहे हो अपने पश्चाताप करने के लिए, पर तुम्हारा पश्चाताप दिखावे वाला पश्चाताप है। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। अक्सर मेरे प्रियो, हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर को कई बार ये सोचते हैं कि जब हम कोई गुनाह कर लेते हैं, कोई पाप अगर हमारी जिंदगी से हो जाता है, तो जाने ही अनजाने में या जानबूझकर भी जब हम कुछ गुनाह अपराधों को करते हैं, तो कई बार हम इस बात को बोलते हैं, ठीक है, इस बात के लिए हम प्रभु से माफ़ी मांग लेंगे। हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए क्योंकि हमने गलत बात बोली है, हमने किसी के दिल को दुखाया है, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। कई बार हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं और फिर हम कहते हैं, ठीक है, हम प्रभु से माफ़ी मांग लेंगे। ये कई बार एक बचकाना सी हरकत लगती है, पर वास्तविकता ये देखी जाए कि अगर हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो वचन हमें इस बात को कहता है कि ये बातें बचकाने वाली, बचपन जैसी बातें नहीं हैं, लेकिन ये बहुत ही गंभीर बात है। क्योंकि यही स्वभाव, यही जीवन दिन ब दिन हमारे अंदर डेवलप होता जाता है, विकसित होता जाता है, और फिर हम अपने आप को उसी जीवन के अनुसार अपनी जिंदगी को जीते हैं। आज कितने हैं मेरे प्रियो जो इस प्रकार के जीवन को जीते हैं? कुछ गलत कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हम प्रभु से माफी मांग लेंगे क्योंकि प्रभु का वचन ही तो बताता है कि मैं तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार हूं। हमने सुना था कि प्रभु हर एक गुनाहों को माफ कर देगा। हम गुनाहों के लिए माफी मांग रहे हैं, प्रभु के पास जाते हैं और उसके बाद जाकर उससे क्षमा याचना करते हैं, अपने आंसुओं को बहाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर दे क्योंकि मैंने गुनाह किया है। और फिर मन में ये सोचते हैं कि प्रभु ने हमें क्षमा कर दिया, फिर हम आते हैं, फिर उन्हीं कामों में लिप्त हो जाते हैं। उसके बाद फिर स्मरण आता है कि हमने कुछ गलत कर दिया, फिर प्रभु के पास जाते हैं, फिर माफी मांगते हैं, और इस प्रकार से ये जीवन दिन प्रतिदिन यूं ही चलता जाता है। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, प्रभु का वचन क्या कहता है? अगर हम और आप एक ऐसे स्वभाव को, एक ऐसे जीवन को जी रहे हैं, तो प्रभु हमसे और आपसे बात करना चाहता है। आज जब आप मेरे साथ जुड़े मेरे प्रियो, तो आप इस वचन को बहुत गौर से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और प्रभु से कहिए कि प्रभु आप मेरी अगुवाई करें कि मैं आपके इस जीवित और पवित्र वचन को समझने पाऊं। आइए हम वचन में चलते हैं और देखते हैं कि प्रभु 6वें अध्याय में क्या कहना चाहता है होशे नबी के माध्यम से। जो ही हम 6वें अध्याय को खोलते हैं तो यहां पर लिखा है कि पश्चाताप करने का दिखावा। वे लोग परमेश्वर के करीब आए तो उन्होंने बोला तो कि आओ हम प्रभु के पास चलें, आओ हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। ये सब कुछ जान रहे हैं कि जो कुछ उनके साथ घट रहा है वो परमेश्वर की ओर से है। प्रभु ने उनके जीवन में ये सब कुछ घटाया है, जो कुछ उन्होंने अपने जीवन में देखा है। अब सोचने लगे, चूंकि अब हमने अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा उन तमाम सारे कामों को अपने जीवन में होते हुए देख रहे हैं, तो इसलिए आओ हम प्रभु की तरफ मुड़ जाएं। अब कहते हैं, वचन कहता, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको लाएगा और तीसरे दिन हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। जब इस आयतों को आप पढ़ोगे, जब इस वचन को पढ़ोगे, तो यहां कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि परमेश्वर उनके व्यवहार को समझ रहा है और वो जान रहा है कि ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के करीब जाने वाले को यह स्मरण रखना चाहिए कि परमेश्वर परमेश्वर है, हम उसके सम्मुख दिखावा नहीं कर सकते।
हम सोचें जरा, हम विचार करें कि हम अपने जीवन में किन किन चीज़ों में कई बार हम दिखावा करते हैं। कई बार हम बहुत रिलीजियस हो जाते हैं, बहुत धार्मिक बन जाते हैं। कई बार हम इतना अधिक अपने आप को इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को कि हमसे ज़्यादा धर्मी कोई है ही नहीं। हम तो बहुत अधिक धर्मी हैं, हम तो प्रभु का भय मानते हैं, हम प्रभु की निकटता में जीवन को जीते हैं। और तब प्रभु हमसे कहना चाहता है कि जो काम तू कर रहा है उससे अपने आप को विमुख कर, उससे अपने आप को अलग कर, क्योंकि तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। जो सत्य बात है, जो सही है, जो हर रीति से मानने योग्य है, वो ये है कि हम और आप प्रभु को धोखा नहीं दे सकते। जब कई बार हम बोलते हैं कि हम हर एक छोटी छोटी चीज़ों को करने के बाद हमें स्मरण आता है कि अरे ये तो हमने गलत कर लिया, चलो हम प्रभु के पास जाएं, हम उससे क्षमा मांग लें। और फिर हम प्रभु के पास जाते हैं, क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं और फिर उसी कामों में लगे रहते हैं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, प्रभु हमें चेतावनी देता है, हमसे कहता है कि तुम अपने पश्चाताप को एक सही पश्चाताप के साथ मेरे करीब आओ। तुम जब प्रायश्चित करते हो तो फिर से उस काम को मत दोहराओ और अपने जीवन में अपने आप को बनाने का प्रयास करो, अपने आप को निर्माण करने का प्रयास करो। मैंने तुम्हें क्षमा किया है, इसलिए फिर से उसी गुनाहों में बार बार अपने आप को मत दोहराओ। और जब हम वास्तविक सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। हम निरंतर प्रभु के वचन में दिन ब दिन आगे बढ़ते जाते हैं। और इसलिए तो कहा जाता है कि हम प्रतिदिन अपने जीवन में प्रभु के वचन का मनन चिंतन करें, प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना ही वो शक्ति है, वचन ही वो शक्ति है जो मुझे हर एक गलत राहों में जाने से रोकती है, समझाइश देती है, मेरा दिशा निर्देशन करती है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। प्रभु की प्रजा ने कहा कि हमसे गलतियां हुई हैं, आओ हम प्रभु के पास चलें। इतना हल्के में परमेश्वर को ले रहे हैं और वो बोल रहे हैं आओ हम प्रभु के पास चलें, क्योंकि प्रभु हमें क्षमा कर देगा, प्रभु हमारे गुनाहों को माफ कर देगा, हमें फिर से चंगा कर देगा। और तब प्रभु क्या कहता है, आगे वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर जान गया कि उनका सिर्फ पश्चाताप एक दिखावा है, वो सच्चे मन से मेरे करीब नहीं आ रहे। प्रभु कहता है ए प्रेम, मैं तुझसे क्या करूं, हे यहूदा मैं तुझसे क्या करूं, तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। इस कारण मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा मानो उन पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें काट डाला और अपने वचनों से उनको घात किया, और मेरा न्याय प्रकाश के समान चमकता है। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न हूं, और होमबलि से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। अक्सर कई बार हम और आप भी मेरे प्रियो कुछ ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर की प्रजा ने क्या सोचा कि हम अगर कोई गुनाह कर रहे हैं तो उस गुनाह के अवज में हम अपने बलिदान को चढ़ा देंगे, हम पाप बलि चढ़ा देंगे और हम उस गुनाह के लिए माफी मांग लेंगे। याजक के पास जाएंगे, हम उससे बोलेंगे कि हमने ये गुनाह किया है, उसके लिए जो कुछ भी निर्धारित है वचन के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, उसको हम देकर अपने आप को अपने उस पाप से छुटकारा पा लेंगे। और जो परमेश्वर का सेवक है वो हमारे लिए प्रार्थना कर देगा और फिर हम वापस आएंगे और फिर हम ये सोचेंगे कि प्रभु ने हमें माफ कर दिया और फिर से हम उन्हीं कामों में लिप्त हो जाएंगे। ये एक ऐसा जीवन है जो निरंतर चलने वाला जीवन, जिसमें हम बार बार अपने जीवन के लिए माफी मांगते हैं और बार बार फिर हम गुनाह करते हैं। लेकिन प्रभु कहता मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम बार बार उसी गुनाहों में अपने आप को फेर रहे हो जिसके लिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूं, जिसके लिए मैं तुम्हें रोक रहा हूं। लेकिन तुम मेरी बात को सुनना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे ज्ञान से, मेरे वचन से अपने मुख को फेर लिया है। इसलिए तो प्रभु आरंभ में ही जब अपने लोगों को निकाल के लेकर आया बंधुआई से, तो उसने कहा था कि तुम मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लेना और इस पर दिन रात ध्यान करना। आज हम प्रभु के वचन को कितना तवज्जो देते हैं, कितना महत्व देते हैं, कितनी बार हम प्रभु के वचन को खोलते हैं। वचन को खोलना एक अलग बात है और दिल के साथ प्रभु के वचन को पढ़ना एक अलग बात है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को हर सुबह जब मैं आपके बीच में लाता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु वो वचन जो आपके लोगों के लिए आवश्यक है, वो वचन प्रभु अपने लोगों तक पहुंचा। मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु इन वचनों के द्वारा मुझसे बातचीत करता ताकि आपके बीच में उस वचन को ला सकूं। परमेश्वर अपने लोगों से कहता कि तुम्हारा प्रेम स्थिर प्रेम नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम स्थिर प्रेम करो। मैं तुम्हारे बलिदानों से प्रसन्न नहीं हूं, मैं तुम्हारे बलिदानों को नहीं चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर यहां पर इस बात को बोलता है क्योंकि मैं बलिदान से नहीं पर स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं।
इस 6वें अध्याय में प्रभु की सिर्फ इतनी ही इच्छा है मेरे प्रियो कि हम प्रभु से वास्तविक प्रेम करें, हम उसे हल्के में ना लें, हम अपने जीवन में गुनाहों की तरफ ना फिरकर अपने जीवन को गुनाहों से अलग करते हुए प्रभु के पास आएं और एक सच्चे पश्चाताप के साथ अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें। जब हम ऐसे जीवन को जीते मेरे प्रियो, प्रभु आनंदित होता और मुझे और आपको अपनी आशीष प्रदान करता है। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इस बात को बताता है कि प्रभु किसी भी रीति से पाप को स्वीकार नहीं कर सकता। वो हमारे और आपके जीवन में ये चाहता है कि हम अपने आप को, अपनी जिंदगी को परमेश्वर की निकटता और उसकी समीपता में जीने वाले हों। इसलिए आवश्यक है, अगर हम एक अच्छे जीवन को जीना चाहते हैं तो हम प्रभु की निकटता में अपने जीवन को जिएं, एक सच्चा पश्चाताप करें। प्रभु माफ करने में बिल्कुल सक्षम है, वो हर समय मुझे माफ करने के लिए तैयार है, लेकिन वो ये कहता है कि फिर तुम उस ओर मत मुड़ना। लेकिन इज़राइलियों ने, प्रजा ने क्या किया? बार बार प्रभु के पास आए, क्षमा मांगी और फिर वही काम किया जो प्रभु को पसंद नहीं। आज हम अपने जीवन में एक निर्णय करें, प्रभु मैं भी अपने जीवन में तेरे करीब आता हूं और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मुझे ऐसा अवसर दे कि मैं निरंतर तेरी संगति में आगे बढ़ता जाऊं और अपने जीवन से तेरा धन्यवाद करूं। प्रभु हमारी अगुवाई करे, प्रभु हमारी मदद करे कि हम जब प्रभु की संगति में जब आगे बढ़ने लगते हैं मेरे प्रियो, तो हम गलत और सही की पहचान सीख जाते हैं और फिर हम उस ओर कदापि नहीं जाएंगे जिस बात से प्रभु खुश नहीं। और जब आप धीरे धीरे परमेश्वर के साथ प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, आप अपने आप में ही उस फीलिंग को, उस आनंद को महसूस करेंगे और आपका मन हमेशा प्रभु के प्रति धन्यवादित रहेगा। आज की सुबह, आज के इस दिन में प्रभु आप सबों को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम अपने जीवन में प्रभु की समीपता में अपने जीवन को व्यतीत करें। आज के इस दिन में प्रभु आप सबों को आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ हो, प्रभु की आशीष आप सबों के साथ बनी रहे। कल हम फिर मुलाकात करेंगे 7वें अध्याय की ओर और हम अपने मनों को तैयार करें कि प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे यूं ही बात करते जाए। मैं प्रयास कर रहा हूं कि हर पुस्तक हम अपने जीवन में इस प्रकार से सीखें कि जीवन में कभी भी भविष्य में हम परमेश्वर के वचन को समझने पाएं और इस वचन को कदापि ना भूलने पाएं। इस आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल हम फिर मुलाकात करेंगे, 7वें अध्याय की ओर ध्यान को केंद्रित करेंगे। तब तक परमेश्वर और प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आप सबों के साथ बहुत आयत की हो, इसी प्रार्थना के साथ आप सबों से विदा लेता हूं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे।